हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह होता है। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हम लोग पहचान सीखेंगे। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल में शुरू होने का समय दिया जाता है। तो देखिए जो कार्य होता है वो भूतकाल में क्या रहता है, जारी रहता है, और जारी शुरू होने और जो काम होता है उसका शुरू होने का समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है दोस्तों? समय दिया रहता है। तो देखिए हमें क्या करना है, स्टार मार्किंग बना के आपको लिख लेना है। जब निश्चित समय के लिए सेंस लगाना है ना, जब निश्चित समय होगा। निश्चित समय क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 बजे से हो गया, क्या हो गया, 2 बजे से हो गया, या फिर मान लीजिए जनवरी से हो गया, ठीक है ना, 2 बजे से, जनवरी से, और मान लीजिए यहाँ सोमवार से हो गया। मतलब कि आपको कोई 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से कोई सा भी दिन दे दिया जाए, या फिर 12 महीने में से कोई सा भी महीना दे दिया जाए, या फिर जितने बजे होते हैं, यानी 12 बजे से दोबारा से सुई 12 बजे पे आ जाए तो जितने बजे होते हैं, और पिछली रात से दे दिया जाए, आपको कोई सन दे दी जाए, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन हम लोगों को सेंस का यूज़ करना होता है, यानी जो से की अंग्रेजी लगानी है वो हमको लगानी है सेंस। अब देखिए नेक्स्ट में है, दूसरे वाले में है अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करना है दोस्तों। काहे के लिए? जब अनिश्चित समय होगा तो हम लोगों को फॉर का यूज़ करना है। फॉर का यूज़ हम लोग कब करेंगे? जैसे मान लीजिए बात हो 2 घंटे से, है ना, 2 घंटे से, 2 घंटे से हो गया, या फिर मान लीजिए 2 दिन से हो गया। कब से हो गया? 2 दिन से हो गया, या फिर 2 साल से हो गया। जब ऐसी कंडीशन होगी तब हम लोगों को फॉर का यूज़ करना है से की अंग्रेजी के लिए, और सिंस का यूज़ कब करना है से की अंग्रेजी के लिए? जब 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे थे, 6 बजे से, जनवरी से, सोमवार से, 1980 से, पिछली रात से, अगर ऐसा कुछ दिया होगा तो हम लोगों को सिंस लगाना है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में केवल समय का अंतर होता है ना। अब देखिए हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ रूल। इसके रूल क्या होता है दोस्तों? जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, प्लस हेड बीन लगानी है आपको, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस सिंस या फॉर लगाना है। अगर मान लो निश्चित समय दिया है तो केवल सेल से लगाना है, अगर अनिश्चित समय दिया है तो केवल फॉर लगाना है, प्लस जो टाइम दिया रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। अब देखिए जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा, ये तो हो गया अफर्मेटिव, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला रूल काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन, यानी हेड बीन के बीच में आपको नॉट रख देनी है तो सेंटेंस नेगेटिव में हो जाएगा। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आईएनजी, सब वही गए, ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस सिंस या फॉर लगाना है, प्लस टाइम लगाना है। अब देखिए जब सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी क्या का, यानी जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा, क्या जब पहले होगा तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब हेड पहले रखना है, प्लस सब्जेक्ट रखना है, प्लस बीन रखना है, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और प्लस लास्ट में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट टाइप वाला। जब इसी का सेकंड टाइप रहेगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा, तो उसको सबसे पहले लेके आना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले, प्लस हेड लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, प्लस बीन लगाना है, और प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। यानी इसमें और इसमें अंतर है तो दोस्तों केवल क्वेश्चन वर्ड, इसमें देखिए यहाँ से इसका पीछे सब टोटल रखा गया है, केवल प्रश्नवाचक शब्द आगे रहता है। जो प्रश्नवाचक शब्द होगा क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वो आगे रहेगा, और सेम कंडीशन फर्स्ट वाले की रहनी है। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल क्या है, वह सुबह से खेल रहा था। अब देखिए वह सुबह से खेल रहा था, ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव, यानी बिल्कुल साधारण सिंपल सेंटेंस है जिसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इसका पहला वाला स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट लगाना है, हेड में लगाना है, प्लस क्रिया में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम आपको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वह सुबह से खेल रहा था। तो देखिए सबसे पहले हमें
ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, खेल कौन रहा है, वह खेल रहा है, तो वह की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगा लेनी, दोस्तों ही लगा लिया है, ठीक है ना। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है, हैड बीन, तो ही यहाँ पे हो जाएगा हैड, उसके बाद आप लोग लगाएंगे बीन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हैड बीन। अब देखिए वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, तो ही हैड बीन, खेलना के लिए प्ले लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे प्लेइंग, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग। अब वो क्या खेल रहा था, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है ना, तो ही हैड बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर देते, ऑब्जेक्ट है नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंस या फॉर लगानी है, से की अंग्रेजी, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे दिया है सुबह से, और सुबह से दोस्तों निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी आपको क्या लगानी होगी, यहाँ पे सिंस लगानी होगी, सिंस लगा दिया। अब कब से, टाइम क्या दे रखा है, सुबह, तो सिंस, उसके बाद आप लोग लगा देंगे यहाँ पे लास्ट में मॉर्निंग लगा देना है, आपको क्या लगा देना है दोस्तों, लास्ट में मॉर्निंग लगा देना है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वे जनवरी से आगरा में रह रहे थे, ठीक है ना, वे जनवरी से आगरा में रह रहे थे। अब देखिए रह कौन रहे थे, बे, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो बे की अंग्रेजी दे होती है। देन आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड बीन, ठीक है ना, तो दे हैड बीन। अब रह रहे थे, रहना हमारी वर्ब हो गई, तो हमें वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है, तो दे हैड बीन लिविंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है आगरा, ठीक है ना, तो आगरा में रह रहे थे, तो मैं की अंग्रेजी आपको पहले लगानी है लिविंग इन, उसके बाद आपको लगाना है आगरा, क्या लगाना है, आगरा। और देखिए दोस्तों जब किसी सिटी का नाम आता है तो पहला लेटर बड़ा बनाते हैं, तो लिविंग इन आगरा, कब से रह रहे थे, जनवरी से, तो जनवरी से की अंग्रेजी क्या लगानी है, सिंस लगानी है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जनवरी से, मैंने बताया अगर किसी महीने का नाम दे दिया जाए तो सिंस लगाते हैं, तो सिंस, देन उसके बाद आपको लगाना है जनवरी, क्या लगा देना है, जनवरी लगाना है। अब मोहन 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, पढ़ने वाला यहाँ पे कौन है, मोहन, तो आप लोग लगाएंगे सबसे पहले मोहन, उसके बाद हैड, फिर लगाना है बीन। अब पढ़ रहा था तो आपको क्या लगाना है, मोहन हैड बीन, पढ़ना के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रीड लगाते हैं, आप चाहें तो स्टडिंग लगा सकते हैं, तो मोहन हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, किताब, किसकी किताब, अपनी किताब, तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे हिज, उसके बाद बुक। अब 2 घंटे से अनिश्चित समय हो गया, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज़ करना है, तो फॉर, उसके बाद टू, उसके बाद आप लोग लगाएंगे 2 आवर्स। अब शिवानी 6 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, हैड नॉट बीन कर देना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवानी लगाना है, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, देन उसके बाद आपको बीन लगाना है, तो शिवानी हैड नॉट बीन। अब जा रही थी, तो सबसे पहले आपको वर्ब लगानी है गोइंग, टू, स्कूल जा रही है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्कूल, तो शिवानी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, 6 महीने से, तो अनिश्चित समय हो गया, तो 4, उसके बाद आप लोग लगाएंगे 6, उसके बाद लगाएंगे मंथ्स, 6 मंथ से लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, क्या माली 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा था। अब देखिए क्या से सेंटेंस शुरू हो गया, तो सबसे पहले हमें हेड लगा लेना है, हेड लगा लिया, उसके बाद माली, तो हेड द गार्डनर, हेड द गार्डनर लगाना है आपको, देन उसके बाद यहाँ पे बीन लगाना है। अब पानी देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाटरिंग, क्या लगाते हैं दोस्तों, वाटरिंग लगाना है, पौधों को पानी दिया जा रहा है, तो वाटरिंग टू द प्लांट्स, वाटरिंग टू द प्लांट्स लगा देना है, ठीक है ना, प्लांट्स। अब आपको कब से, 4 बजे से, तो 4 बजे निश्चित समय हो गया, तो सिंस, उसके बाद 4 ओ, देखिए ये जो साइन होता है बजे का, 4 ओ क्लॉक लगाना है, 4 ओ क्लॉक लगा देना है। देन आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में जरूर रखना है। अगला सेंटेंस है हमारा, किसान अपनी फसल 2 महीनों से क्यों काट रहे थे। तो देखिए ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, क्योंकि अंग्रेजी को सबसे पहले आप लेके आएंगे, तो WHY यानी कि वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद आपको लगाना है द फार्मर्स, हैड द फार्मर्स, उसके बाद आपको लगाना है बीन, तो हैड द फार्मर्स बीन, उसके बाद काट रहे थे यानी हम लोग लगाएंगे रीप, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, रीपिंग हो जाना है। क्या काट रहे थे, फसल, अपनी फसल। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे जब किसान होते हैं वो बहुत सारा, जब बहुवचन होता है तो अपने की अंग्रेजी देयर लगाना है, तो देयर, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे क्रॉप्स। अब कब से काट रहे थे, 2 महीनों से, तो यहाँ पे निश्चित समय, वो अनिश्चित समय हो गया, तो 4, उसके बाद 2, उसके बाद आप लोग लगाएंगे लास्ट में
मंथ से लगाना है। क्या लगाना है? मंथ। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।